दुआए तो मोहम्मद और मोहम्मद की और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीजियत, यजीजियत, नारा हैदरी। ना होवे आ कूफा शाम ते ना रुले ना अली दियां थियां। करबला में हुसैन दो ही औलाद छोड़ के गए थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम सज्जाद, बेटी का नाम सकीना। ये सतर समझने के लिए, अगली हाय के लिए। जो जीना चाहती थी वो मर गई, जो मरना चाहता था वो जिंदा रहा। जो हर बाजार में कहता था अम्मा दुआ कर तेरे सज्जाद को मौत आ जाए। इमाम जाफर सादिक मजलिस पढ़ रहे थे, सामने बैठा एक शख्स मुंह ढांक के रो रहा था। इमाम ने मिंबर छोड़ा, आके उसका रुमाल खींचा, कहा तुमने हमारी गुर्बत को मजाक समझा है? तो कहा मौला मैं रुमाल आंसुओं से भरा है। कहा क्यों मुंह छुपा के रो रहा है? रोना है तो ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। मैंने जुमला कहा जो जीना चाहती थी वो मर गई। वो शाम की कंधोथड़ी सी जिंदगी सानियों पे सर रख के पूछती थी परिंदे घरों को जाते हैं, मैं कब वतन जाऊंगी। जनाबे मौला कोई शिया ये न समझे कि सज्जाद को लड़ना नहीं आता था। अब्बास से ज्यादा बहादुर था सज्जाद। तेरे इन आंसुओं के लिए कसम दे के कहने लगा हूँ, अब्बास से ज्यादा दलेर था सज्जाद। जो बंदा नहीं रोया दलील दे के मैं बताता हूँ, सज्जाद की जगह पे अब्बास होते तो पहले ही चौक पे मर जाते। ये हौसला था सज्जाद का, जो हर बाजार से गुजरा रो रो के कहता था ओ बाबा आंखें खोल, खंजर के नीचे गर्दन कटवानी आसान। जब कैदे निभा के सज्जाद वापिस आए थे करबला, तो कब्रों के बीच अपनी झुकी हुई कमर पे हाथ रख के कहा था अकबर बर्शी खाना आसान, कासिम सुंबों के नीचे आना आसान, बाबा हुसैन तेरा जरबे खाना आसान, चाचा गाजी यू बाजू कटवा के फौराद में सोना आसान। कब्रें हिल गई, आवाज आई बर्शी आसान, नेजा आसान, खंजर आसान, तलवार आसान। तो फिर बता सज्जाद मुश्किल क्या है? कहा उठो कब्रों से बाहर आओ, मैं बताता हूँ। ज़ैनब जैसी माँ नंगे सर 9 घंटे तक दरबार में खड़े रखना, यह सिर्फ हौसला सज्जाद का था। बाबा जी मार्केट में एक किताब आई, नाम उसका अरबी में भी बड़ा अच्छा था, नाम उर्दू में भी बड़ा अच्छा रखा गया, फातिमा से फातिमा तक। इसमें 2 बीबियों का तबसरा था। बाबे के बाद रोने उसे भी कोई नहीं देता था, रोने इसे भी कोई नहीं देता था। वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये कानों पे हाथ रख के रोती थी। इनके मुकद्दस में एक फर्क था, वो 18 साल की उम्र में बूढ़ी हो गई थी, ये 4 साल की उम्र में अपनी कमर पे हाथ रख के कहती थी सज्जाद मेरी कमर टूट गई है, मेरे बाल सफेद हो गए। 4 साल की हुसैन की ज़ईफा बेटी साथ साथ रही ज़ैनब के।
आ गई इस मैलून के दरबार में। इसने तख्त पे बैठ के पूछा, वो कौन सी बच्ची है जिसके रोने की वजह से मेरी फौज को नींद नहीं आती थी? कहा वो बच्ची। कहा कौन? कहा वो जिसका कुर्ता जला हुआ है। कहा कौन? कहा जिसके कानों से खून चल रहा है। कहा कौन है ये बच्ची? कहा ये हुसैन की बेटी है। अच्छा, तो जब हुसैन ज़िबा हुआ ये बच्ची पास थी? हाँ ये बच्ची पास थी। कहा इसे मेरे तख्त के सामने ला। बीबी सकीना तख्त के सामने आई। इसने तख्त पे बैठ के पूछा, ऐ बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना की आवाज नहीं आई। इसने फिर पूछा, ऐ बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना की फिर आवाज नहीं आई। इसने शिमर को कहा, शिमर इसका कौन रह गया है? इसको किस पे मान है? मैं हाकिम शाम होके बुला रहा हूँ, ये बच्ची जवाब नहीं दे रही। शिमर आगे बढ़ा। सज्जाद ने कड़ियों से सर उठाया। कहा है बेगैरत करीब न जाना। कहा सज्जाद तेरी बहन को मेरा हाकिम बुला रहा है, ये बोल क्यों नहीं रही? कहा वो बोल रही है, तुझे सुनाई नहीं देता। ओए उसके गले की रस्सी तंग है, उसके गले की रस्सी खोलो। 11 मुहर्रम के बाद सकीना के गले की रस्सी खुली। इसने तख्त पे बैठ के पूछा, है बच्ची तेरा नाम क्या है? आवाज आई फातिमा। तो फिर ये सकीना कौन है? कहा बाबा मुझे कहते थे। तुझे सकीना क्यों कहते थे? मैं बाबे के सीने पे सोती थी। अब कहाँ सोती हो? कहा अब सोती कहाँ हूँ, जब से बाबा मारा गया मुझे नींद नहीं आती। कभी ईंटों के सराने बनाती हूँ, कभी रेत के तकिए बनाती हूँ। मैंने खाया कुछ नहीं, मैंने पिया कुछ नहीं। इसने कहा कि अच्छा, अपने बाबे की प्यार भरी बातें सुना। सकीना को बाबे की बातें करने का मौका मिला। सकीना ने कहा हम मदीने में रहते थे, मैं बाबे के सीने पे सोती थी। बाबा फजर की नमाज के लिए उठते, मेरे लिए मदीने की खजूर लाते, अपने हाथों से खिलाते। इसने कहा तुझे मदीने की खजूरों की पहचान है? कहा हाँ मुझे पहचान है। मेरे तख्त के ऊपर चेक्स है, उसका कपड़ा हटा, उसके नीचे कुछ खजूरें पड़ी हैं, मुझे वहां से मदीने की खजूर दिखा। सकीना ने सज्जाद की तरफ देखा, सज्जाद की आंखों से खून जारी हुआ। सकीना छोटे छोटे कदमों के साथ तख्त पे गई, चक से कपड़ा हटाया, नीचे खजूरें नहीं, बाबे का कटा हुआ सर था। सकीना ने दोनों हाथों से उठाया, अपने कुर्ते से बाबे का लहू साफ किया। कहा बाबा आंखें खोल, बाबा मेरे चेहरे का निशान देख, मेरे कानों का खून देख। बाबा तेरे कातिल मुझे घोड़ों के आगे ऊंटों के पीछे दौड़ाते रहे। मातमे हुसैन।